साथियों, पुस्तक मैं क्या हूं, पृष्ठ 34, तृतीय तीसरा अध्याय पढ़कर सुना रहे हैं। अभ्यास। सुख और शांतिपूर्वक स्थित होकर आदर के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठो जो उच्च मन की उच्च कक्षा द्वारा आपको प्राप्त होने को है। पिछले पाठ में आपने समझा था कि मैं शरीर से परे कोई मानसिक चीज है जिसमें विचार, भावना और वृत्तियां भरी हुई हैं। अब इससे आगे बढ़ना होगा और अनुभव करना होगा कि यह विचारणीय वस्तुएं आत्मा से भिन्न है। विचार करो कि द्वेष, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, घृणा, उन्नति आदि की असंख्य भावनाएं मस्तिष्क में आती रहती हैं। उनमें से हर एक को आप अलग कर सकते हो, जांच कर सकते हो, विचार कर सकते हो, खंडित कर सकते हो, उनके उदय, वेग और अंत को भी जान सकते हो। कुछ दिन के अभ्यास से अपने विचारों की परीक्षा करने का ऐसा अभ्यास प्राप्त कर लोगे मानो अपने किसी दूसरे मित्र की भावनाओं के उदय, वेग और अंत का परीक्षण कर रहे हो। ये सब भावनाएं आपके चिंतन केंद्र में मिलेंगी। आप उनके स्वरूप का अनुभव कर सकते हो और उन्हें टटोल तथा हिला डुला कर देख सकते हो। अनुभव करो कि ये भावनाएं आप नहीं हो। ये केवल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप मन के थैले में लादे फिरते हो। अब उन्हें त्याग कर आत्म स्वरूप की कल्पना करो। ऐसी भावना सरलता पूर्वक कर सकोगे। उन मानसिक वस्तुओं को पृथक करके आप उन पर विचार कर रहे हो। इसी से सिद्ध होता है कि वस्तुएं आपसे पृथक हैं। पृथकत्व की भावना अभ्यास द्वारा थोड़े समय बाद लगातार बढ़ती जाएगी और शरीर ही एक महान आकार में और शीघ्र ही एक महान आकार में प्रकट होगी। यह मत सोचिए कि हम इस शिक्षा द्वारा यह बता रहे हैं कि भावनाएं कैसे त्याग करें। यदि आप इसी शिक्षा की सहायता से दुर्वृत्तियों को त्याग कर सकने की क्षमता प्राप्त कर सको तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर हमारा यह मंतव्य नहीं है। हम इस समय तो यही सलाह देना चाहते हैं कि अपनी बुरी भली सब दुर्वृत्तियों को जहां की तहां रहने दो और ऐसा अनुभव करो, अहम इन सब से परे एवं स्वतंत्र है। जब आप अहम के महान स्वरूप का अनुभव कर लो तब लौट आओ और उन वृत्तियों को जो अब तक आपको अपनी चाकर बनाए हुए थी, मालक की भांति उचित उपयोग में लाओ। अपनी वृत्तियों को अहम से परे के अनुभव में पटकते समय डरो मत। अभ्यास समाप्त होने के बाद फिर वापस लौट आओगे और उनमें से अच्छी वृत्तियों को इच्छानुसार काम में ला सकोगे। अमुक वृत्ति ने मुझे बहुत अधिक बांध लिया है, उससे कैसे छूट सकता हूं, इस प्रकार की चिंता मत करो। ये चीजें बाहर की हैं। इनके बंधन में बंधने से पहले अहम था और बाद में भी बना रहेगा। जब अपने को पृथक करके उनका परीक्षण कर सकते हो तो क्या कारण है
कि एक ही झटके में उठाकर अलग नहीं फेंक सकोगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इस बात का अनुभव और विश्वास कर रहे हो कि मैं बुद्धि और इन शक्तियों का उपभोग कर रहा हूं। यही मैं जो शक्तियों का उपकरण मानता है, यही मैं जो शक्तियों का उपकरण मानता है, मन का स्वामी अहम है। उच्च आध्यात्मिक मन से आई प्रेरणा भी इसी प्रकार अध्ययन की जा सकती है, इसलिए उन्हें भी अहम से भिन्न माना जाएगा। आप शंका करेंगे कि उच्च आध्यात्मिक प्रेरणा का उपयोग उस प्रकार नहीं किया जा सकता, इसलिए संभव है कि वे प्रेरणाएं अहम वस्तुएं हों। आज हमें आपसे इस विषय पर कोई विवाद नहीं करना है, क्योंकि आप आध्यात्मिक मन की थोड़ी बहुत जानकारी को छोड़कर अभी इसके संबंध में और कुछ नहीं जानते। साधारण मन के मुकाबले में वह मन ईश्वरीय भूमिका के समान है। जिन तत्वदर्शियों ने अहम ज्योति का साक्षात्कार किया है और जो विकास की अत्युच्च सीमा तक पहुंच गए हैं, वे योगी बतलाते हैं कि अहम आध्यात्मिक मन से ऊपर रहता है और उसको अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है। जैसे पानी पर पड़ता हुआ सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य जैसा ही मालूम पड़ता है, परंतु सिद्धों का अनुभव है कि वह केवल धुंधली तस्वीर मात्र है। चमकता हुआ आध्यात्मिक मन यदि प्रकाश बिंब है तो अहम अखंड ज्योति है। वह उच्च मन में होता हुआ आत्मिक प्रकाश पाता है, इसी से वह इतना प्रकाशमय प्रतीत होता है। ऐसी दशा में उसे ही अहम मान लेने का भ्रम हो जाता है। असल में वह भी अहम है नहीं। अहम उस प्रकाशमणि के समान है जो स्वयं सदैव समान रूप से प्रकाशित रहती है, किंतु कपड़ों से बंधी रहने के कारण अपना प्रकाश बाहर लाने में असमर्थ होती है। यह कपड़े जैसे जैसे हटते जाते हैं, वैसे ही वैसे प्रकाश अधिक स्पष्ट होता जाता है। फिर भी कपड़ों के हटने या उनके और अधिक मात्रा में पड़ जाने के कारण मणि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस चेतना में ले जाने का इतना ही अभिप्राय है कि अहम की सर्वोच्च भावना में जाग कर आप एक समुन्नत आत्मा बन जाओ और अपने उपकरणों का ठीक उपयोग करने लगो। जो पुराने अनावश्यक रद्दी और हानिकारक परिधान हैं, उन्हें उतार कर फेंक सको और नवीन एवं अद्भुत क्रियाशील औजारों को उठाकर उनके द्वारा अपने सामने के कार्यों को सुंदरता और सुगमता से पूरा कर सको, अपने को सफल एवं विजयी घोषित कर सको। इतना अभ्यास और अनुभव कर लेने के बाद आप पूछोगे कि अब क्या बचा जिसे अहम से भिन्न न गिने। इसके उत्तर में हमें कहना है विशुद्ध आत्मा। इसका प्रमाण यह है कि अपने अहम को शरीर, मन आदि अपनी सब वस्तुओं से पृथक करने का प्रयत्न करो। छोटी चीजों से लेकर उससे सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे परे से परे वस्तुओं को छोड़ते छोड़ते विशुद्ध आत्मा तक पहुंच जाओगे। क्या अब इससे भी परे कुछ हो सकता है? क्या अब इससे भी परे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। विचार करने वाला, परीक्षा करने वाला और परीक्षा की वस्तु दोनों एक वस्तु नहीं हो सकते। सूर्य अपनी किरणों द्वारा अपने ही ऊपर नहीं चमक सकता, अपने ही ऊपर नहीं चमक सकता।
आप विचार और जांच की वस्तु नहीं हो, फिर भी आपकी चेतना कहती है कि मैं हूं। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। अपनी कल्पना शक्ति, स्वतंत्रता शक्ति, इस अहम को पृथक करने का प्रयत्न कर लीजिए, परंतु फिर भी हार जाओगे और उससे आगे नहीं बढ़ सकोगे। अपने को मरा हुआ नहीं मान सकते। यही विशुद्ध आत्मा, अविनाशी, अविकारी, ईश्वरीय समुद्र का बिंदु, परमात्मा की किरण है। हे साधक, अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में सफल हो और समझो कि आप सोते हुए देवता हो, अपने भीतर प्रकृति की महान सत्ता धारण किए हुए हो, जो कार्य रूप में परिणत होने के लिए हाथ बांधकर खड़ी हुई आज्ञा मांग रही है। इस स्थान तक पहुंचने में बहुत कुछ समय लगेगा, पहली मंजिल तक पहुंचने में भी कुछ देर लगेगी, परंतु आध्यात्मिक विकास की चेतना में प्रवेश करते ही आंखें खुल जाएंगी। आगे का प्रत्येक कदम साफ होता जाएगा और प्रकाश प्रकट होता जाएगा। साथियों, इस पुस्तक के अगले अध्याय में हम बताएंगे कि आपकी विशुद्ध आत्मा भी स्वतंत्र नहीं वरन परमात्मा का ही एक अंश है और उसी में किस प्रकार ओतप्रोत हो रही है, परंतु उस ज्ञान को ग्रहण करने से पूर्व आपको अपने भीतर अहम की चेतना लगा देनी पड़ेगी। हमारी इस शिक्षा को शब्द शब्द और केवल शब्द समझकर उपेक्षित मत करो। इस निर्मल व्याख्या को तुच्छ समझकर तिरस्कृत मत करो। यह एक बहुत सच्ची बात बताई जा रही है। आपकी आत्मा इन पंक्तियों को पढ़ते सुनते समय आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की अभिलाषा कर रही है। उसका नेतृत्व ग्रहण करो और आगे को कदम उठाओ। अब तक बताई हुई मानसिक कसरतों का अभ्यास कर लेने के बाद अहम से भिन्न पदार्थों का आपको पूरा निश्चय हो जाएगा। इस सत्य को ग्रहण कर लेने के बाद अपने को मन एवं वृत्तियों का स्वामी अनुभव करोगे और तब उन सब चीजों को पूरे बल और प्रभाव के साथ काम में लाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इस महान तत्व की व्याख्या में हमारे ये विचार और शब्दावली हीन, शिथिल और सस्ते प्रतीत होते होंगे। यह विषय अनिवर्चनीय है। वाणी की गति वहां तक नहीं है। गुड़ का मिठास जवानी जमा खर्च द्वारा नहीं समझाया जा सकता। हमारा प्रयत्न केवल इतना ही है कि आप ध्यान और दिलचस्पी की तरफ झुक पड़ो और इन कुछ मानसिक कसरतों को करने के अभ्यास में लग जाओ। ऐसा करने से मन वास्तविकता का प्रमाण पाता जाएगा और आत्म स्वरूप में दृढ़ता होती जाएगी। जब तक स्वयं अनुभव न हो जाए तब तक ज्ञान नहीं है। एक बार जब आपको सत्य के दर्शन हो जाएंगे तो वह फिर दृष्टि से ओझल नहीं हो सकेगा और कोई वाद विवाद उस पर अविश्वास नहीं कर सकेगा। अब आपको अपने को दास नहीं स्वामी मानना पड़ेगा। आप शासक हो और मन आज्ञा पालक। मन द्वारा जो अत्याचार अब तक आपके ऊपर हो रहे थे उन सब को फड़फड़ा कर फेंक दो और अपने को उनसे मुक्त हुआ समझो। आपको आज राज्य सिंहासन सौंपा जा रहा है। अपने को राजा अनुभव करो। दृढ़ता पूर्वक आज्ञा दो कि स्वभाव, विचार, संकल्प, बुद्धि, कामनाएं रूपी समस्त कर्मचारी शासन को स्वीकार करें और नए संधि पत्र पर दस्तखत करें कि हम वफादार नौकर की तरह अपने राजा की आज्ञा मानेंगे और राज्य प्रबंध को सर्वोच्च एवं सुंदरतम बनाने में रत्ती भर भी प्रमाद न करेंगे।
लोग समझते हैं कि मन ने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि हमारी वृत्तियां हमें बुरी तरह कांटों में घसीटे फिरती हैं और तरह तरह के त्रास देकर दुखी बनाती हैं। साधक इन दुखों से छुटकारा पा जावेंगे, क्योंकि वह उन सब उद्गमों से परिचित हैं और यहाँ काबू पाने की योग्यता संपादन कर चुके हैं। किसी बड़े मिल में सैकड़ों घोड़ों की ताकत से चलने वाला इंजन और उसके द्वारा संचालित होने वाली सैकड़ों मशीनें तथा उसके असंख्य कल पुर्जे किसी अनाड़ी को डरा देंगे। वह उस घर में घुसते ही हड़बड़ा जाएगा। किसी पुर्जे में धोती फंस गई तो उसे छुटाने में असमर्थ होगा और अज्ञान के कारण बड़ा त्रास पावेगा। किंतु वह इंजीनियर जो मशीनों के पुर्जे पुर्जे से परिचित है और इंजन चलाने के सारे सिद्धांत को भली भांत समझा हुआ है, उस कारखाने में घुसते हुए तनिक भी न घबराएगा और गर्व के साथ उन दैत्याकार यंत्रों पर शासन करता रहेगा, जैसा एक महावत हाथी पर और सपेरा भयंकर विषधरों पर करता है। उसे इतने बड़े यंत्रालय का उत्तरदायित्व लेते हुए भय नहीं, अभिमान होगा। वह हर्ष और प्रसन्नता पूर्वक शाम को मिल मालिक को हिसाब देगा। बढ़िया माल की इतनी बड़ी राशि उसने थोड़े समय में ही तैयार कर दी। उसकी फूली हुई छाती पर से असफलता का गर्व मानो टपक पड़ रहा है, जिसने अपने अहम और वृत्तियों का ठीक ठीक स्वरूप और संबंध जान लिया है। वह ऐसा ही कुशल इंजीनियर यंत्र संचालक है। अधिक दिनों का अभ्यास और भी अद्भुत शक्ति देता है। जागृत मन ही नहीं, उस समय प्रवृत्त मन गुप्त मानस भी शिक्षित हो गया होता है और वह जो आज्ञा प्राप्त करता है उसे पूरा करने के लिए चुपचाप तब भी काम किया करता है जब हम दूसरे कामों में लगे होते हैं या सोए होते हैं। गुप्त मन जब उन कार्यों को पूरा करके सामने रखता है, तब नया साधक झांकता है कि यह अदृष्ट सहायता है, अलौकिक करामात है, परंतु योगी उन्हें समझता है कि यह आपकी अपनी अपरिचित योग्यता है। उससे असंख्य गुनी प्रतिभा तो अभी आप में सोई पड़ी है। संतोष और धैर्य धारण करो। कार्य कठिन है, पर इसके द्वारा जो पुरस्कार मिलता है उसका लाभ बड़ा भारी है। यदि वर्षों के कठिन अभ्यास और मनन द्वारा भी आप अपने पद, सत्ता, महत्व, गौरव, शक्ति की चेतना प्राप्त कर सको, तब भी वह करना ही चाहिए। यदि आप इन विचारों में हमसे सहमत हो तो केवल पढ़कर ही संतुष्ट मत हो जाओ, सुनकर ही संतुष्ट मत हो जाओ। अध्ययन करो, मनन करो, आशा करो, साहस करो और सावधानी तथा गंभीरता के साथ इस साधन पथ की ओर चल पड़ो। नोट करो और बार बार दोहराओ, मैं सत्ता हूँ, मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है, मैं मन से भिन्न हूँ, उसकी सत्ता पर आश्रित नहीं हूँ, मैं मन का सेवक नहीं शासक हूँ, मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा और अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूँ। तब जो कुछ शेष रह जाता है वह मैं हूँ। मैं अजर, अमर, अविकारी और एक रस हूँ। मैं हूँ। ओम शांति।